हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूं, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ नई दिल्ली इंडिया से। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंधे के रस्सियों के बारे में। रोटेटर कफ, जो कंधे की रस्सियां हैं, उनमें चोट कैसी लगती है, उसके आसार क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। नाउ पहले समझिए, कंधा एक असंतुलित जोड़ है। एक बड़ा सा बॉल है, एक छोटी सी सॉकेट में। तो इसको संतुलित रखने के लिए भगवान ने हमें मांसपेशियां दी हैं जो कंधों के चारों तरफ है। ये मांसपेशियां बॉल को सॉकेट के अंदर रखती हैं, एक तो वो है, और दूसरा आपके कंधे को हिलाने में मदद करती है। क्योंकि कंधा एक कुएं की तरह है। कुएं में एक आदमी होता है या औरत होती है, एक रस्सी होता है और एक बकेट होता है। और रस्सी कॉयर से बना हुआ है। 3-4 रस्सियां को एकजुट करके, इंटरट्वाइन करके रस्सी बनता है। आदमी मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं। ये औरत, रस्सी टेंडन है, रोटेटर कफ, और बकेट हाथ है। अगर आदमी में, मतलब मांसपेशी में या रस्सी में कोई भी प्रॉब्लम होगी, हाथ ऊपर नहीं जाएगा। तो जब ये रस्सी टूट जाती है तो हम बोलते हैं इसे रोटेटर कफ टेयर। तो ये रस्सियां हैं। तो ये जो आप लाली देख रही हो यहाँ पे, ये मांसपेशियां हैं, पीठ के मांसपेशियां। ये सारे जो है, ये जो व्हाइट आप देख रहे हो, ये रस्सी बनके ये बॉल जो है इसके ऊपर की तरफ अटैच होती है। कंधे में 4 रस्सियां हैं। सुप्रास्पाइनाइटिस, जो बिल्कुल आगे की रस्सी है, ये तकरीबन 70% काम करता है। सबसे मजबूत और महत्वपूर्ण रस्सी है। फिर आता है इंफ्रास्पाइनाइटिस और टीरीज माइनर, और एक बिल्कुल आगे की तरफ आती है सब स्कैपुलरिस, जो आप देख रहे हो यहां पे आके आगे की तरफ अटैच होती है। तो ये कंधे के चारों तरफ है, एक जाल बिछा के रखा हुआ है, और इसके वजह से मूवमेंट होती है आपके कंधे में। तो ये रस्सी पे चोट लग सकती है। कैसे लग सकती है? गिरने के वजह से, स्पोर्ट्स खेलने के वजह से, और कभी कभी बुढ़ापे के वजह से। तो बुढ़ापे में ये रस्सियां कमज़ोर होती है। जैसे बूढ़ा होता है, जैसे रस्सी भी जो पुराना होने लग जाता है तो घिसने लग जाता है, तो वैसे ही वो रस्सियां थोड़ी कमज़ोर होने की वजह से उनमें चोट होने के चांसेस ज़्यादा होती हैं और वो फट जाती हैं आसानी से। उसे हम डीजेनरेटिव टेयर्स बोलते हैं। दूसरा है, जब भगवान कोई अंग देता है ना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ और अंग देते हैं। जैसे बॉडी में बहुत सारे कुशन्स होते हैं, तो एक कुशन है ये रस्सी के ऊपर, उसे हम बरसा बोलते हैं। तो ये कुशन का काम है कि जब मूवमेंट हो तो वो ऊपर वाली हड्डी से ये रस्सी को बचाए। ये ऊपर वाली हड्डी है, टकराने से बचाए, शॉक अब्जॉर्बर की तरह। इसमें सूजन आ सकती है, उसे हम बर्साइटिस बोलते हैं। या टेंडन में भी सूजन आ सकती है। जो लोग स्पोर्ट्स एक्सेट्रा ज़्यादा खेलते हैं उसे हम टेंडिनोसिस बोलते हैं, टेंडिनाइटिस बोलते हैं, जिसके वजह से दर्द हो सकता है कंधे में। तो याद रखिएगा, जब टेयर होता है तो वीकनेस होता है। अपने आप उठा नहीं पाते, किसी और की मदद से आप उठा पाते हो। ठीक है, ये पैरालिसिस में भी हो सकता है, पर अगर चोट लगी और ये हुआ है तो चांसेस है कि ये रोटेटर कफ टेयर है ज़्यादा। अगर दर्द हो रहा हो तो ये बर्साइटिस, टेंडिनाइटिस, इंपिंजमेंट एक्सेट्रा हो सकती है। नाउ जब ये फट जाए तो हम क्या करते हैं? जब ये बुढ़ापे की वजह से फटता है ना, बूढ़े लोगों में एक टेंडन फटा है, याद रखिए 3 टेंडन से बना हुआ है। छोटी सी टेयर है, तो कभी कभी डीजेनरेटिव सिचुएशन में आप फिजियोथेरेपी के द्वारा इसे छोड़ सकते हो। हाउएवर, अगर आप जवान हो, आप स्पोर्टी हो, एक्टिव रहना चाहते हो, और टेंडन फटी है, तो उसको अपनी जगह पे लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, मैं समझाता हूँ। एक तो ये टेंडन्स आपको क्षमता देती है, स्ट्रेंथ देती है कोई एक्टिविटी करने के लिए, कंधे को हिलाने के लिए। तो अगर आप स्पोर्ट्स में हो, एक्टिव हो, एक्सरसाइज करते हो, अगर क्षमता कम हुई तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। पर इससे भी ज़्यादा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। ये एक टेंडन हेड, मतलब हाथ के बॉल को डिप्रेस करता है, मतलब सॉकेट के अंदर रखता है। ये देखो, ये बॉल है, ये बॉल सॉकेट पे अटैच्ड है, टेंडन ऊपर है। सो ये टेंडन जो है ये बॉल को नीचे की तरफ लगाता है ताकि ये सॉकेट से मिला रहे। आप सोचो एक जरिया बन जाए यहाँ पे इसके फटने की वजह से, तो ये बॉल जो है ये ऊपर जा सकता है ऐसे। तो जब ये ऊपर चला जाता है, ऊपर वाली हड्डी से टकराता है, और फिर आर्थराइटिस भी होने के चांसेस है। तो ये एक सेकेंडरी फंक्शन है इसका।
तो ये प्रिवेंट करने के लिए रिपेयर करना इंपॉर्टेंट है। तो रिपेयर कैसे करते हैं हम इसे? ये रिपेयर जो है ये दूरबीन के द्वारा होता है। तो दूरबीन टेलीस्कोप होता है, तो हम एक टेलीस्कोप कंधे पे लगाते हैं, बॉल पे छोटे छोटे से प्लास्टिक या धागों से बने हुए पेच हम लगाते हैं जहां पे इसको अटैच करना है। ये पेचों से धागे निकलते हैं, ये धागे जो है स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा, औजारों के द्वारा ये कफ के थ्रू हम निकालते हैं और वापस ये जो टेंडन है या कफ है इसको बॉल पे अटैच करते हैं नॉट्स टाई करके। इसे हम आर्थ्रोस्कोपिक रोटेटर कफ रिपेयर बोलते हैं। ये आधुनिक टेक्निक है, एक विशेषज्ञ मेरी तरह करता है। ये दूरबीन के द्वारा होता है, कोई खोला खाली नहीं होता। ये ऑपरेशन में अस्पताल में तो एक ही दिन रहना पड़ता है। फिर हम एक आर्म पाउच देते हैं जो तकरीबन स्लिंग बोलते हैं उसे, तकरीबन 3 हफ्ते के लिए पहनना होता है। फिर एक्सरसाइजेज शुरू होती है, 3-4 महीने लगते हैं पूरी तरीके से ठीक होने के लिए। उसके बाद जब ऑपरेशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मांसपेशियों को मजबूत करना। याद रखिएगा, रस्सियों को चलाता है मांसपेशी। जब रस्सी टूट जाती है तो मांसपेशी एक्सरसाइज नहीं कर पाता, उसको कोई काम नहीं होता। जब काम नहीं होता तो वो आलसी हो जाता है, तो उसको लगता है मैं मोटा क्यों रहूंगा, तो पतला बन जाता हूं, तो वो पतला बन जाता है। तो जब आप रस्सी को भी ठीक करते हो ना, उसकी ट्यूनिंग होनी चाहिए। गाड़ी का टायर को आप पंचर को ठीक नहीं करते, गाड़ी को पार्क करते हो तो इंजन में भी जंग लग जाती है। इंजन की ट्यूनिंग नहीं करोगे तो नए टायर्स के साथ भी आप चला नहीं पाओगे। तो मांसपेशियों को एक्सरसाइज करना होता है, जो फिजियोथेरेपिस्ट तकरीबन 6 हफ्ते बाद शुरू करते हैं। मांसपेशियों को मजबूत करते हैं, उसे हम स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग बोलते हैं, ताकि आप ये ऑपरेशन का पूरी तरीके से लुत्फ उठा पाओ। अगर बर्साइटिस है, अगर इंपिंजमेंट है, अगर टेंडिनोसिस है, तो कभी कभी मैं अल्ट्रासाउंड गाइडेड इंजेक्शन भी देता हूं इस एरिया में, मतलब हड्डी और रस्सी के बीच में, ताकि सूजन कम हो। उससे कभी कभी प्रॉब्लम में समाधान मिल सकता है। उसके साथ साथ हम फिजियोथेरेपी भी करते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो के द्वारा आपको रोटेटर कफ इंजरी के बारे में काफ़ी जानकारी मिली है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन Instagram. Thank you.